मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 38वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें अक्रूर जी की व्रज यात्रा का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किस प्रकार का सत्य पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है, जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन, परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इससे उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा, जो बड़े बड़े योगपतियों के केवल ध्यान के ही विषय हैं। अहो, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाऊंगा, जिनके नखमंडल की कांति का ध्यान करके वे युगल ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती हैं, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में विचरते रहते हैं। मैं अवश्य ही उनका दर्शन करूंगा। मकरत मणि के समान कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं, तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है, होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन और कपोलों पर घुंघलारी अलके लटक रही हैं। मैं प्रेम मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि हिरनी मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं और भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा। भगवान की इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं। ऐसा होने पर भी दृष्टापन अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। उनकी चिन्मयी शक्ति के अज्ञान के कारण होने वाले भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से अपने आप से ही प्राण, इंद्रिय, बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में, गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जहाँ समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती रहती है। उस गान के संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है। वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। किसके लिए? अपनी ही बनाई हुई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं के कल्याण करने के लिए। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज व्रज में निवास कर रहे हैं, वहीं अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। और उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आज अवश्य ही मैं उन्हें देखूंगा। जब मैं उन्हें देखूंगा तब वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा और उनके चरण पकड़ लूंगा। अहो, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी अति यति आत्मा साक्षात्कार करने के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों को धारण करते हैं। मैं तो उन्हें आज प्रत्यक्ष जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उनको दोनों हाथों से उनके बनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की वंदना करूंगा। मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपने कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं, जो काल रूपी शाप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते हैं और मैं शरण में आ जाते हैं।
इंद्र दैत्यराज बलि ने भगवान की उस कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया है। भगवान की उन्हीं कर कमलों में, जिनमें दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा देते हैं। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु ना समझ बैठें। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, क्षम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा से अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़ा हो जाऊंगा और वे मुस्कुराते हुए दया भरी सानिध्य दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूँ, उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य ही अपने हृदय से लगा लेंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे, तब मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तब वे मुझे चाचा क्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों ना हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए वे तो लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जिनको अपनाया नहीं है, जिससे आदर नहीं दिया है, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। ना तो उन्हें कोई प्रिय है, ना तो अप्रिय है, ना तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है, ना तो शत्रु है। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर जैसे कल्पवृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुँह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगाएंगे। फिर मैं दोनों को हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वे इस प्रकार मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंता में डूबे डूबे रथ में नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए, जिनके चरण कमलों की रजिका भी सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं। अक्रूर जी ने गोष्ठ में ही उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनकी पृथ्वी पर शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना हाथ हुआ कि वे अपने को संभाल ना सके, विहल हो गए और प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा। नेत्रों में आंसू भर आए, टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूल में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। परीक्षित, कंस से संदेश से लेकर यहाँ तक क्रूर जी की चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसी से जीवन मात्र यही परम कर्तव्य है कि दम्य, भय, शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला स्थान आदि गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करें। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को गाय दूहने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे। गौर सुंदर बलराम जी नीलांबर और उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में वनमाला, मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान कर निर्मल वस्त्र पहने थे। शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप भी किया था। परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। तब वैसे भले मालूम होते जैसे सोने के मड़े हुए मणि व चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेम आवेग से आधीर होकर रथ से कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरणों में साष्टांग लौट गए। परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आहत हुआ कि उनके नेत्रों से आंसू सर्वथा भर गए और सारे शरीर में पुलकावली छा गई और उत्कंठावस्थ गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से
हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के साथ विनीत भाव से खड़े हो गए और उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बिछाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर्क आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर श्रद्धा से उन्हें पवित्र उनके गुणों से युक्त अन्न का भोजन करवाया। जब वे भोजन पाक कर चुके थे तब धर्म के परम मर्मज्ञ बलराम जी बड़े प्रेम से मुखवास और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद राय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जैसे कसाई के द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसी की प्रजा हैं। फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कैसे कर सकते हैं? अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी के कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी ने शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।